और चलिए हमारे साथ सहयोगी अमर जुड़ रहे हैं, दिल्ली का रुख कर लेते हैं। अमर, संसद का शीतकालीन सत्र, जैसे देखिए जब सर्वदलीय बैठक हुई, एक अपेक्षा हर बार सरकार की होती है कि विपक्ष को विश्वास में लिया जाए और ये कोशिश की जाए कि जो सत्र चले वो सुचारू रूप से चले और जो कामकाज है सदन के वो सुचारू रूप से हो पाए। लेकिन विपक्ष के तेवर इसी से समझे जा सकते हैं कि ये साफ तौर से कहा है कि सरकार को उन्हें समय देना होगा, विपक्ष सिर्फ जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करना चाहता है। हाँ बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि कल सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। उस बैठक में सभी 30 पार्टी से अधिक के लोग वहाँ पे मौजूद थे, नुमाइंदे वहाँ पे मौजूद थे। वहाँ पे राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में ये मीटिंग बुलाई गई थी। इस मीटिंग में कहा यह गया कि विपक्ष का जो मुद्दा है मिलजुल करके बैठ करके इस पर चर्चा कर लिया जाए। उसके बाद सदन जो है वो सुचारू रूप से चलनी चाहिए और ये कोशिश होगा सरकार की कि सदन को चलाएं, क्योंकि फर्स्ट हाफ में ही अगर आप देखें तो वो 16 बिल पास करने जा रहे हैं, 16 से अधिक बिल जो है। कुल मिलाकर अगर आप देखें तो 23 बिल पूरे सदन में, जो पूरा सेशन में 23 बिल को सरकार पास करवाना चाहती है, क्योंकि पिछले 4 बिल है जिसको सरकार इसी सत्र में पास करवाने की कोशिश में है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर आप देखें, विपक्ष ने संकेत दे चुका है कि अगर सरकार समय देती है, चर्चा करती है या फिर विपक्ष की बात को मानती है सरकार, तो विपक्ष जो है सरकार का साथ देगी और विपक्ष अपने मुद्दे जो हैं वो उठाएगी, जो जनहित का मुद्दा होगा। अगर आप देखें, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो चर्चाओं में है, खास करके ईडी और सीबीआई का जो दुरुपयोग हो रहा है, इसका ये बातें विपक्ष लगातार उठाएगी। उसके बाद आप अगर देखें चाइना का मुद्दा होगा, ये मुद्दा भी बॉर्डर को लेकर के ये मुद्दा उठाई जाएगी। महंगाई होगी, पेट्रोल होगा, डीजल होगा, किसान के मुद्दे होंगे और जिस तरह से खाने पीने की चीज बढ़ती जा रही है उस मुद्दा को भी सरकार, विपक्ष जो है सरकार के सामने रखेगी और घेरने की कोशिश की गई। एक संकेत जरूर है कि वो चाहते हैं कि हर मुद्दे पे अगर सरकार बहस के लिए अगर तैयार होगा तो विपक्ष को एक मौका नहीं मिलेगा। लेकिन सरकार हर मुद्दे मानेगी, ये मुझे नहीं लगता है कि हर बात जो है विपक्ष का सरकार मान ले। तो इस वजह से उम्मीद की जा रही है कि आज 11 बजे जब स्टार्ट होगा सेशन और उसके बाद ही हंगामे के आसार दिखाई देने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जिस तरह से काम किया जा रहा है सरकार की ओर से और विपक्ष जिस तरह से आरोप लगा रही है उस आरोप को देखते हुए। बिल्कुल अमर, और देखिए ये पिछली बार भी जब आप पिछले सत्र की भी बात करें तो विपक्ष के पास यही मुद्दा रहा था कि देखिए जिन मुद्दों को लेकर एक रणनीति बनाई है विपक्ष ने, उन मुद्दों पर विपक्ष को बोलने नहीं दिया जाता सदन में, उस पर चर्चा नहीं कराई जाती, ये शिकायत रही है। और शायद जब कल बातचीत हुई सर्वदलीय बैठक में, उसके बाद जब अधीर रंजन चौधरी ने जो ये कहा है कि सरकार अगर चाहती है कि सुचारू रूप से सदन चले तो थोड़ा वक्त जरूर विपक्ष को दे, क्योंकि अगर वक्त नहीं होगा तो उन मुद्दों पर चर्चा नहीं हो पाएगी। यानी कि चर्चा कराने के लिए सरकार को वक्त देना होगा और इन वक्त, ये जो वक्त देने की बात है, ये सबसे मुश्किल चीज मांगा है विपक्ष ने, क्योंकि सरकार कई ऐसे मुद्दे हैं जिनके अलावे वो बाकी जो बिल हैं उन्हें पास कराने की तैयारी में, पेश करने की तैयारी में है। ये बात तो बिल्कुल सही है कि मुझे नहीं लगता है कि पेट्रोल डीजल के दामों पे जो है विपक्ष सरकार चर्चा करवाना चाहेगी। महंगाई के मुद्दे पर सरकार चर्चा नहीं करवाने चाहेगी, क्योंकि सरकार यहाँ पर जो है जो विफल दिख रही है। उसके बाद अगर बॉर्डर सिक्योरिटी की अगर बात करें, जो लगातार ये कह रहा है कि चाइना, विपक्ष कह रही है कि चाइना जो है वो हमारे परिसर में घुस आई है और सरकार कुछ नहीं बोलते, इस मुद्दे पर चर्चा करवाने के लिए तैयार होगी। हाँ, हो सकता है कि सरकार जो बिल है उस बिल पर तैयार हो जाए, जो पास करवाना चाहती है उस बिल पर तैयार हो जाए, क्योंकि 16 बिल जो है सरकार इमीडिएटली पास करवाना चाहती है, उस पर हो सकता है तैयार हो जाए। कई ऐसे भी बिल हो गए, मुझे नहीं लगता है कि उस पर सरकार तैयार हो और वो पास करवाना चाहती है। तो ये एक गर्माहट है शुरू से ही, क्योंकि शीतकालीन सत्र है, लेकिन गर्माहट आपको डे फर्स्ट से ही आपको दिखाई देगा कि विपक्ष कितने तेवर में है, क्योंकि बाहर जो विपक्ष की जो आवाज़ है और विपक्ष जिस तरह से मुखर है, तो उसको लेकर के सरकार कोशिश कर गया। हाँ, देखना ये होगा कि क्या एकजुटता जो है वो कितना फायदेमंद होता है, क्योंकि आज 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम आने हैं, हिमाचल प्रदेश और
गुजरात का, गुजरात से खुद प्रधानमंत्री और गृह मंत्री आते हैं, और उसके बाद दिल्ली का एमसीडी का जो है वो उसके चुनाव के परिणाम आते हैं। तो ये एक संकेत होगा, अगर गुजरात में भारतीय जनता पार्टी या हिमाचल में जीतती है तो हो सकता है कि एक मनोबल अप हो, लेकिन अगर हारती है तो ये भी सरकार के लिए एक मुसीबत होगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आज के रिजल्ट पे भी सदन में संकेत है कि सदन में जो होगा वो दिखाई देगा। उसके बाद विपक्ष जो है अपना काम तो करेगी, अपने मुद्दे को उठाएगी। चलिए, तो अब देखना होगा कि सदन में जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो कैसी तस्वीर होती है। फिलहाल शुक्रिया अमर तमाम बातचीत के लिए आपका। तो देखिए, आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और जिस तरह से सर्वदलीय बैठक के हुई एक कोशिश, आम राय बनाने की कोशिश हुई कि सदन को सुचारू रूप से चलाया जाए। उसके बाद आप देखिए, कांग्रेस नेता ने कहा, अधीर रंजन चौधरी ने, कि अगर सरकार चाहती है कि सदन सुचारू रूप से चले तो इसके लिए जरूरी है कि जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष आ रहा है उन मुद्दों पर चर्चा कराई जाए और इस चर्चा के लिए सदन में उन्हें वक्त दिया जाए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।